बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज का छोटे से नन्हे मुन्ने से सेशन में इंशाल्लाह हम हिडन पट्टी बनाना आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया है, तो आप सब दोस्तों ने उसको बहुत पसंद दी। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि सर इसकी जो पट्टी हम हिडन बनाते हैं इसका बनाने का प्रोसीजर हमसे शेयर किया जाए। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह इसका बनाने का जो प्रोसीजर है वो आपके साथ आसान मेथड के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पट्टी हमारी अंडर प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 इंच 1.25 इंच का हमने गैप छोड़ने के बाद हमारा ठोके का हमने निशान लगा लिया, जो कि हमने तकरीबन 13 इंच पे लगाया है। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी अटैच करनी है फ्रेंड्स, जिसकी विड्थ की अगर बात की जाए तो 1 इंच है और लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने जो रखी है वो 13 इंच रखी है। आपने अपनी पट्टी के मुताबिक रखनी है जितनी आपकी हाइट है। आप देख सकते हैं विड्थ की बात की जाए तो 1 इंच हमारी जो यहाँ पे हमने विड्थ यूज़ की है। तो उसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको पैच कर देना है अपनी पट्टी के दूसरे पोर्शन पे, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपने नॉर्मली पट्टी को मुकम्मल कर लेना है जैसा कि हम अपनी पट्टी नॉर्मल कंडीशन में बनाते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने एक चीज़ स्पेशली ध्यान करनी है, ख़ास तौर पे ये पट्टी बनाते वक्त कि आपने पट्टी को प्रॉपर फिनिशिंग में बनाना है। आपने कहीं पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि आपकी पट्टी में थोड़ी सी भी ऊंच नीच प्रेसिंग की कमी रह गई हो। उसकी रीज़न ये है कि अगर अभी तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन पट्टी लगाने में बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ 100% चेक करनी है कि आपको किसी किस्म की भी यहाँ प्रेसिंग में अपनी कमी कोताही नहीं रखनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ठोके के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों तरफ से पाइपिंग है। यहाँ पे आप पाइपिंग की भी टेक्निक सीख लें आज ही की वीडियो में कि हमने अपनी पाइपिंग के बिल्कुल साथ से अपनी सिलाइयों को बचाते हुए कट लगाया और अपनी पाइपिंग को हमने अंदर की तरफ इस तरह टर्न कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि मेरे जो एड्स हैं या कॉर्नर्स हैं मैंने उनको उनकी ओरिजिनल हालत में रखना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बहुत ज़्यादा आपने इनको गुलाई में नहीं कर लेना, नहीं तो आपकी पट्टी बहुत अजीब सी और डल सी कंडीशन में आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने जो कॉर्नर्स हैं उनको बिल्कुल हमने उनकी जो नोकें हैं वो हमने अपनी जगह पे रखी हैं। अब इसके बाद आप एक्स्ट्रा जो हमारा ये फैब्रिक था हमने उल्टी साइड से कट कर लेना है और अब हमारा जो ऊपर जो कट है फ्रेंड्स वो हमने ऊपर लगाना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि हमने जो पेपर फ्यूज़ लगाया इसका क्या लॉजिक है, क्या मंतक है। तो फ्रेंड्स इसकी मंतक मैं इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो कट अप्लाई किया जा रहा है ये एडवांस में कट अप्लाई किया जा रहा है। मैंने 2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं, जिनमें एक में मैंने कट एडवांस में लगाने का प्रोसीजर आपसे बारीकी के साथ किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुकी है वीडियो। और दूसरी हमने 2-in-1 टेप को यूज़ करते हुए कट मैंने बाद में अप्लाई करना आपसे शेयर किया, तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपने बहुत पसंद दी है। उस वीडियो को मैं इंशाल्लाह दोनों के लिंक्स एंड स्क्रीन में भी ऐड करता हूँ और आई बटन में भी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये कट लगाने की जो मंतक है वो ज़रूर समझ आ जाएगी। यहाँ पर अब हम अपनी बटन टेक से अपनी रहनुमाई लेते हुए हमारी जो कट की हाइट है वो हम क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। अब हमारी बारी आ चुकी है स्नैप्स बटन को अटैच करने की। तो स्नैप्स बटन आप देख सकते हैं इस कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने स्नैप्स बटन अटैच करना, ये हमारा मेल बटन है और दूसरा हमारा फीमेल बटन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो स्नैप्स बटन का एक पोर्शन है इसको हमने इंसर्ट करना है अपनी पट्टी की जो हमने जिस जगह पे पेपर फ्यूज़ अटैच की है। अब फ्रेंड्स आपको तकरीबन यहाँ पे हमने जो हमारा फीमेल बटन है वो अटैच करना है। आपको तकरीबन लॉजिक समझ आ चुकी होगी। एक बोल्ट हमें यहाँ पे दरकार होगा जिसको आम ज़बान में आप बोल्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपने तकरीबन 1.5 से 2 सूत्र के करीब आपने यहाँ पे ड्रिल करवा लेना है तकरीबन सेंटर में, जैसा कि आप इस बोल्ट में देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो हमारी ये हुक्स वाला बटन है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ इसको आपने निकालना है। इसके 5 तकरीबन दंदान से बने होते हैं, वो आपने अपने बाल पॉइंट की मदद से बाहर निकालने के बाद अपने जो फीमेल बटन है उसके ऊपर रखने के बाद आपने पंच कर देना है अच्छे तरीके से। इस मेथड के लिए आपको कोई मशीन की
की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका बटन इंशाल्लाह मशीन से भी बहुत ज़बरदस्त और मज़बूती से लगेगा। मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपने टीचर्स के एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, कि आप बुल्ट से ही अगर यहाँ पे बटन लगाएं, या डाई भी मिल जाती है। अगर आप लुक वाइज काम करना चाहते हैं तो आपको डाई से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो अब इसी तरीके से हमारा जो चौथा बटन है वो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अटैच करना है। बॉल पॉइंट की मदद से आप यहाँ से अपनी हुक्स जो है वो बाहर निकाल के फीमेल बटन ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे जो पेपर फ्यूज़ अटैच किया है उसकी मंतक ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारे बटन्स में मजबूती आ गई है। बार बार खुलने और बंद होने की सूरत में आपका फैब्रिक फटेगा नहीं और आपके बटन तादेर कायम रह सकेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें हमारी जो हिडन पट्टी है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। बहुत इजी इसकी जो इसका मेथड था वो आपसे शेयर करना मकसूद था, और उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए इंशाल्लाह हमें आपको मिला होगा। तो फ्रेंड्स आज का जो डिज़ाइन है इसका लिंक भी इंशाल्लाह एंड स्क्रीन में भी आपको होगा, और हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा। ज़रूर वॉच कीजिएगा, वीडियो के बारे में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो हम कलेक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक डिज़ाइन आपको रोज़ सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।